टोबा टेक सिंह समेत फैसलाबाद डिवीजन्स के तमाम तालीमी इदारे एक बार फिर खुल गए। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद स्कूल्स में पहुंच गई है। महकमा एजुकेशन की जानिब से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि टोबा टेक सिंह समेत फैसलाबाद डिवीजन के तमाम तालीमी इदारे एक बार फिर खुल गए। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टेक सिंह समेत फैसलाबाद डिवीज़न में आज जो है एक बार फिर जो है तदरीसी अमल शुरू हो चुका है, जिसके बाद जो है तलबा व तालिबात बड़ी तादाद में आज स्कूल पहुंचे हैं। पहला दिन है और कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। बच्चे यहाँ पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, मेरे साथ उनसे बात भी करेंगे। बेटा, आप बताइएगा किस तरह समझते हैं आज स्कूल आए हैं बड़ी लंबी छुट्टियों के बाद? जी, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था। कोरोना की वजह से ना स्कूल बंद हो गए और अल्लाह का शुक्र है अब खुल गए हैं। दुआ करता हूँ कि दोबारा नहीं बंद हो। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी। दुआ करते हैं कि दोबारा बंद ना हो ताकि हम अपनी तालीम जारी रख सकें। जिस तरह से मास्क पहना हुआ है, कुछ और भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा, आप बताएं क्या ख्वाब है आपके, क्या बनना चाह रहे हैं और कितनी परेशानी हुई आपको या खुशी हुई थी, छुट्टियाँ हुई थी कोरोना की? जी, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो स्कूल बंद हो गए थे, इसकी वजह से बहुत परेशानी गई। तालीम अब जारी हो चुकी है, स्कूल भी अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल खुल चुके हैं और बच्चे यही दुआ कर रहे हैं कि अब स्कूल जो है बंद ना हो। हम भरपूर अंदाज से SOPs पर अमल दरामद करते हुए नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि SOPs पर भरपूर अंदाज से जो है अमल दरामद कराया जा रहा है, ज़िगज़ैग बढ़ाया जा रहा है, एक दूसरे के दरमियान जो है फासला बरकरार रखा हुआ है, मास्क जो है वो लाजमी करार दिया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है और भरपूर अंदाज से महकमा एजुकेशन की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं ताकि तलबा और तालिबात को अब दोबारा से जो तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं उस पर तालीमी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद हमें अपडेट करने के लिए। रुख करते हैं समुंदरी का। समुंदरी में भी तालीमी सरगर्मियाँ शुरू। कोरोना SOPs पर अमल करते हुए 50% हाजिरी के साथ क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वकास जमील। वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, समंदरी में एक मरतबा फिर से तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं और स्कूल जो है वो मुकम्मल तौर पर ओपन कर दिए गए हैं। 50% अटेंडेंस के साथ बच्चे जो हैं वो स्कूल पहुंचना शुरू हो चुके हैं और मुकम्मल SOPs पर अमल करते हुए क्लासेस जो हैं वो भी जारी हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल मियां तारक साहब मौजूद हैं, उनसे सवाल से जानते हैं। सर, बताइएगा किस तरह से SOPs पर अमल किया जा रहा है और कैसे इंतजाम किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज स्कूल जो है दोबारा से खुल गए हैं और हुकूमत के बताए गए SOPs के मुताबिक उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जा रहा है। हर बच्चा मास्क पहन के स्कूल दाखिल हो रहा है और क्लासेस में भी सोशल डिस्टेंस के हवाले से उनको बिठाया गया है। इसी तरह से सैनिटाइजेशन और टेम्परेचर गन के ज़रिए उनका टेम्परेचर भी गेट के ऊपर ही लिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज पढ़ाई का अमल एक दफ़ा फिर से जारी व सारी है। आज बिल्कुल SOPs पर जो है वो अमल करते हुए क्लासेस जो हैं वो जारी हैं और तलबा की जो है वो तालीमी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। हमारे साथ तलबा भी मौजूद हैं, उनसे सवाल से भी जानते हैं। जब भाई बताइएगा स्कूल दोबारा ओपन हो चुके हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? खुशी हो रही है, पढ़ाई दोबारा शुरू हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी की बात है कि स्कूल दोबारा खुल चुके हैं और हमारे प्रिंसिपल साहिब जब हम आए तो उन्होंने हमारा वेलकम किया है और गेट पर हमें सैनिटाइज़र किया गया है और कोरोना से बचने के लिए मास्क बाकायदा तौर पर चेक किया जाए। SOPs का ख्याल रखा गया और सोशल डिस्टेंसेस का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है और क्लासेस के अंदर भी SOPs पर अमल किया जा रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है दोबारा स्कूल खुल गए हैं, वरना तालीम एक दफ़ा रुक गई थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि स्कूल दोबारा खुल गए। जी बिल्कुल, तलबा भी है खुशी का इजहार कर रहे हैं कि स्कूल एक बार फिर से खुल चुके हैं और SOPs पर अमल करते हुए उनकी तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो एक बार फिर से जारी हैं। जी, तलबा खुशी का इजहार कर रहे हैं कि स्कूल एक बार फिर खोल दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया वकास तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करते हैं तांधरियावाला का। तांधरियावाला में भी स्कूल खुलने के बाद तलबा की 50% हाजिरी और SOPs के साथ क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। गुलरेज इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी गुलरेज, बताइएगा। बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बंद स्कूल आज से जो है वो दोबारा खुल गए हुए हैं। तमाम क्लासेस में जो है वो 50% हाज़िरी के साथ जो है वो तालीम जारी है। इसी हवाले से मैं भी एक स्कूल में मौजूद हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 स्कूल में, और यहाँ पर तालब इलम भी मौजूद हैं। SOPs के तहत यहाँ पर जो है वो क्लासेस जो हैं वो जारी हैं। तालब इलम मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइएगा कि स्कूल दोबारा खुले, तकरीबन 3 माह बंद रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
आज स्कूल खुले हैं और हम अपने स्कूल क्लासेस दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। घर में हम नहीं पढ़ सके, लेकिन हम यहाँ दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और अच्छी तरह तैयारी करेंगे। और हम आज इधर स्कूल आए हैं और हमें उस्तादों ने भी वेलकम कहा। जी बिल्कुल, जो है वो साजा की जानब से जो है वो वेलकम किया गया है। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइएगा कि SOPs के मुताबिक देखा गया है कि क्लासेस हो रही हैं, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इस पोजीशन में हुए हैं कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और बच्चे स्कूल आना शुरू हो गए हैं। अभी 50% बच्चों के साथ हमने ये 7 तारीख से सारे जो हमारे बच्चे हैं वो यहाँ हाजिर हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह स्टडीज़ शुरू हो गई हैं, टीचर सारे मौजूद हैं। और ये जो कमी बच्चों में पिछले 2.5 पौने 3 महीनों में आई है, इंशाअल्लाह हम वो कवर करेंगे और बच्चों की तैयारी करवाएंगे। और बच्चे भी जो हैं एंथुसियास्टिक हैं और वो भी ये चाहते हैं कि हमारा जो लॉस है वो अभी हम इस महीने में, इस ड्यूरेशन में पूरा करेंगे और इंशाल्लाह हम करेंगे। जी बिल्कुल, जो है वो साजा के साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी बड़े जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। साजा की जानब से क्लासेस में SOPs को जो है वो अपनाया जा रहा है और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर तदरीस का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है। जी, स्कूल्स में SOPs को फॉलो किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका गुलरेज इकबाल, हमें अपडेट करने के लिए। रुख करते हैं फैसलाबाद का। फैसलाबाद में भी कोरोना केसेस कम होने पर आज से स्कूल्स तमाम क्लासेस के लिए खोल दिए गए हैं। 2.5 माह की लंबी ब्रेक के बाद बच्चों की पढ़ाई का दोबारा आगाज कर दिया गया है। SOPs के मुताबिक तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। जैसे कि आप सिटी 41 की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्कूल्स खोल दिए गए हैं, बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं, हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं और बच्चे अपने क्लासेस में बैठे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि कोरोना केसेस कम होने पर आज से स्कूल्स तमाम क्लासेस के लिए खोल दिए गए हैं। 2.5 माह की लंबी ब्रेक के बाद बच्चों की पढ़ाई का दोबारा आगाज कर दिया गया है। SOPs के मुताबिक तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि कोरोना केसेस कम होने पर आज से स्कूल्स तमाम क्लासेस के लिए खोल दिए गए हैं। 2.5 माह की लंबी ब्रेक के बाद बच्चों की पढ़ाई का दोबारा आगाज कर दिया गया है। फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है। बच्चों ने मास्क भी पहने हुए हैं और डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 2.5 माह की लंबी ब्रेक के बाद बच्चों की पढ़ाई का दोबारा आगाज कर दिया गया है। SOPs के मुताबिक तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। कोरोना केसेस कम होने पर आज से स्कूल्स तमाम क्लासेस के लिए खोल दिए गए हैं। 2.5 माह की लंबी ब्रेक के बाद बच्चों की पढ़ाई का दोबारा आगाज कर दिया गया है। SOPs के मुताबिक तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां भी शुरू कर दी गई हैं। आपको इस हवाले से बताते चलें कि कोरोना केसेस कम होने पर आज से स्कूल्स तमाम क्लासेस के लिए खोल दिए गए हैं। 2.5 माह की लंबी ब्रेक के बाद बच्चों की पढ़ाई का दोबारा आगाज कर दिया गया है। SOPs के मुताबिक तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां भी शुरू कर दी गई हैं। एक बार फिर तालीमी सरगर्मियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोरोना केसेस कम होने पर आज से तमाम क्लासेस के लिए स्कूल्स खोल दिए गए हैं। 2.5 माह की लंबी ब्रेक के बाद बच्चों की पढ़ाई का दोबारा आगाज कर दिया गया है। SOPs के मुताबिक तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है और बच्चों को फासले के साथ बिठाया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना केसेस कम होने पर आज से स्कूल्स तमाम क्लासेस के लिए खोल दिए गए हैं। 2.5 माह की लंबी ब्रेक के बाद बच्चों की पढ़ाई का दोबारा आगाज कर दिया गया है। SOPs के मुताबिक तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बताते चलें कि 2.5 माह की लंबी ब्रेक के बाद बच्चों की पढ़ाई का दोबारा आगाज कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, कोरोना केसेस कम होने के बाद हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था 7 जून से तमाम तालीमी इदारे खोलने का, जिस पर आज से तमाम जो स्कूल्स हैं तमाम क्लासेस के लिए खोल दिए गए हैं, जिसमें बच्चों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। SOPs को फॉलो किया जा रहा है। बच्चों के लिए मास्क पहनना लाजिम है। गेट पर सैनिटाइज़र जो है वो बच्चों को इस्तेमाल करवाया जा रहा है। क्लासेस में डिस्टेंस को मेंटेन रखा जा रहा है ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। और उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन थी कि तमाम असातिज़ा वैक्सीनेशन करवाएं। महकमा तालीम के रिकॉर्ड के मुताबिक 85% असातिज़ा जो है वो अपनी वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और बाकी जो हैं वो भी अमल जारी है। सिविल एजुकेशन अली अहमद सियान भी आज मुख्तलिफ स्कूल्स के विजिट कर रहे हैं ताकि इंतजामात का, SOPs का जायजा लें। सर, बताइएगा कि कैसे इंतजामात देख रहे हैं स्कूल्स में, क्योंकि कोविड के बायस मुसलसल 3 बार लॉकडाउन का सामना करना पड़ा और बच्चों को इस साल पढ़ने का मौका बहुत कम मिल रहा है।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے اب کرونا جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، اور خاص کر کے فیصل آباد کے اندر جو ہے اب ہمارے جو اسکول کھل گئے ہیں. میں خود بھی وزٹ کیا ہے، میں نے بچے اور ٹیچرز بڑے پرجوش ہیں. چاہے ہاٹ سیزن ہے لیکن بچے بھی اسکول آنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے پیرنٹس بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکول جائیں. تو آج میں نے دیکھا ہے کہ پہلے دن ہی ہماری جو ہے وہ مختلف اسکولز میں اوپر 80% سے زیادہ 85-90% تک بھی بچے جو ہیں وہ اسکول میں آئے ہیں. تو یہ انسٹرکشن گورنمنٹ کے مطابق جو ہے ہم نے اسکول کھولے ہیں، SOPs پہ اوپر عمل ہو رہا ہے. تو اب انشاءاللہ ہمارے 6 days اسکول کھلیں گے. ہاف بچے ایک دن آئیں گے، ہاف دوسرے دن میں آئیں گے. تو کوشش کریں گے ٹیچر جو ہیں وہ اب ایگزام بھی ان کے ہونے ہیں اور قریب ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ٹیچر جو ہے وہ اپنی محنت سے اور بچے جس طرح سے پرجوش ہے، انشاءاللہ ہم اپنا تعلیمی ٹارگٹ جو ہے اس کو جو ٹارگٹ میکسیمم حاصل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ ہم ضرور حاصل کریں گے. جی بالکل، آج سے تعلیمی اداروں میں پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور یقینی طور پر تمام کلاسز جو ہیں ان کے 18 جون سے امتحانات کی ڈیٹ شیٹ پہلے ہی جاری کر دی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. اس حوالے سے اساتذہ کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں بچوں کو تیاری کروائیں، ان کا میک اپ کریں جو ان کی تیاری رہ چکی ہے باقی. اس کے ساتھ ساتھ میٹرک کی کلاسز کے امتحانات جو ہیں میٹرک اور انٹر کے، وہ تعلیمی بورڈز کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے کہ جولائی میں لیے جائیں گے. اس حوالے سے یقینی طور پر بچوں کے پاس بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ اب جو 50% کی SOPs کے تحت بلانے کا سلسلہ ہے اس میں اپنی حاضری کو انشور کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی تیاری جو ہے اس کو بہتر بنا سکیں. جی بہت شکریہ جہانگیر اشرف ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ کرونا کیسز کم ہونے پر آج سے اسکولز تمام کلاسز کے لیے کھول دیے گئے ہیں. 2.5 ماہ کی لمبی بریک کے بعد بچوں کی پڑھائی کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے. SOPs کے مطابق تعلیمی اداروں میں تدریسی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کرونا کیسز کم ہونے پر آج سے اسکولز تمام کلاسز کے لیے کھول دیے گئے ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں بچوں کی موجیں ختم اور اسکول کھل گئے. لمبے عرصے بعد اسکول کھلے تو بچوں کو لگا جیسے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں. روتے بلکتے ضد کرتے بچے کسی صورت اسکول جانے کو تیار نہیں. اسی پر مزید بات کریں گے علی رضا سے. جی علی بتائیے گا. آپ کو ایک بات پھر بتاتے چلیں کہ بچوں کی موجیں ختم اور اسکول کھل گئے. لمبے عرصے بعد اسکول کھلے تو بچوں کو لگا جیسے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں. روتے بلکتے ضد کرتے بچے کسی صورت اسکول جانے کو تیار نہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بچوں کی موجیں ختم اور اسکول کھل گئے. لمبے عرصے بعد اسکول کھلے تو بچوں کو لگا جیسے ان پر جانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بچے نہیں جا رہے. آپ نے اسکول جانا ہے؟ کیوں نہیں جانا؟ آپ نے جانا اسکول؟ بچے جو ہیں یہ اسکول نہیں جا رہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ابھی مزید اور کھیلنا ہے، لاک ڈاؤن جو ہے وہ مزید بڑھا جائے. جس طریقے سے حالت آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کے تیار تو گھر والوں نے کر دیا، لیکن اب اسکول کون چھوڑنے جائے گا؟ بچے جو ہے وہ ابھی بھی ضد کر رہے ہیں. بہت شکریہ علی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.